देखो, इस वीडियो में आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिटरमिनेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, स्पेशली मैट्रिक्स के। मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट मेनली बिलोंग्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट में मैट्रिक्स का भी एप्लीकेशन है और डिटरमिनेंट्स का भी एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर हम लोग माइनर का बात करें, माइनर और कोफैक्टर दोनों ही बेसिकली माइनर और कोफैक्टर दोनों ही मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का होता है। वो मैट्रिक्स में सपोज 3x3 मैट्रिक्स पकड़ रहे हैं हम लोग, वो 3x3 मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर होगा, सेकंड एलिमेंट का अलग माइनर कोफैक्टर होगा, थर्ड एलिमेंट का अलग माइनर कोफैक्टर होगा। तो हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल यूनिक नहीं बोलेंगे, अपना अपना माइनर एंड कोफैक्टर आता है। इसका भी कोफैक्टर माइनर आएगा, इसका भी माइनर एंड कोफैक्टर आएगा, सबका एलिमेंट का अलग अलग माइनर एंड कोफैक्टर आता है। तो माइनर क्या है? माइनर बेसिकली एक डिटरमिनेंट है, एलिमेंट वाइज। इस एलिमेंट का एक डिटरमिनेंट आएगा इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट आएगा, इसके रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट आएगा। वो एलिमेंट वाइज कुछ डिटरमिनेंट आते हैं। कैसे डिटरमिनेंट आते हैं वो? बुकिश लैंग्वेज में अगर हम लोग माइनर का डेफिनेशन देखें, उसमें बोला गया कि द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, स्क्रीन में देखो अभी प्ले हो रहा है, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का एक एलिमेंट का माइनर इज डिफाइंड एज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच दैट एलिमेंट बिलोंग्स और लाइज। एग्जाम्पल देखो क्या होगा इसका। जैसे कि सपोज हम एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। मैं एक 3x3 मैट्रिक्स पकड़ते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक 3x3 मैट्रिक्स हुआ। अभी मैं सपोज A11 का ही माइनर निकाल रहा हूँ, माइनर ऑफ A11, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल M11। ये पहले समझो क्या हुआ। कैपिटल M स्टैंड्स फॉर माइनर और नीचे जो नंबर दिया हुआ है ये बोला गया कि कौन से एलिमेंट की बात किया जा रहा है। अगर हमें यहाँ पर पूछा जाता है, अच्छा देखेंगे इसके बाद, जैसे कि M23 अगर पूछा गया तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट जो रहेगा उसका माइनर कितना है वो निकालेंगे हम लोग। पहले A11 का माइनर निकालते हैं। तो क्या बोला गया डेफिनेशन में कि जो एलिमेंट का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं माइनर, उस एलिमेंट का रो को और कॉलम को रिमूव कर दो। मतलब ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो रिमूव हो जाएगा। तो जो चार एलिमेंट पड़े रहेंगे उनका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं, मतलब याद रखो माइनर इज ए डिटरमिनेंट, क्या होगा उसका? A22, A23, A32, A33। इस डिटरमिनेंट को बोलेंगे। इसका वैल्यू क्या आएगा? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कि होता है A22, A33 माइनस A23, A32। ये जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू विल बी M11 माइनर ऑफ A11। इतना सिंपल सा बात है। अगर डायरेक्टली मैं इसको देखूं, M23 माने कहाँ पर है? यहाँ पर है। इस एलिमेंट का माइनर होगा एक्चुअली, मतलब इसके लिए ये वाला रो हट जाएगा और ये वाला कॉलम हट जाएगा। तो कौन पड़ा रहेगा? A11, A12, फिर A31, A32। दैट विल बी इक्वल टू, अगेन से क्रॉस मल्टीप्लाई, A11, A32 माइनस A12, A31। हो गया माइनर का आइडिया। अब ये 2x2 मैट्रिक्स में माइनर कैसा होता? अगर ये तो हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का कर लिए, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि 1x1, 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का ही हम लोग स्टडी करेंगे डिटरमिनेंट्स में। उसके ऊपर के मैट्रिक्स 4x4 मैट्रिक्स या उससे बड़े मैट्रिक्स सिलेबस में अभी नहीं है फिलहाल। तो एक 2x2 मैट्रिक्स का माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट वाइज? अगर यहाँ पर A11, A12, A21 और A22 एक 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल रहे हैं उसका रो और उसका ही कॉलम रिमूव करके जो पड़ा रहेगा उसका डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर अगर A11 के रिस्पेक्ट में हम लोग M11 निकाले तो क्या पढ़ा है? सिर्फ द डिटरमिनेंट ऑफ A22। इट इज़ नॉट मॉड, इट इज़ डिटरमिनेंट ऑफ A22। तो सिर्फ A22 ही होगा, वहाँ पर एक ही एलिमेंट आता है बस।
जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ A21 का रिस्पेक्ट में अगर मैं M21 निकालूँ तो तब ये रो और ये कॉलम हटेगा, तब सिर्फ ये पड़ा रहेगा, दैट विल बी A12। डिटर्मिनेंट भी लिखो या नॉर्मल लिखो, एक ही बात है। तो इसमें लिए तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है 2/2 के लिए। 3/3 के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ये वाला मैट्रिक्स वाइज, इसके लिए तो वो भी करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगा। तो 2/2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर माइनर निकालना बहुत ईजी है, सिंपल सा बात है। अभी आता है कोफैक्टर में। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर माने होता है जो माइनर हमने अभी कैलकुलेट किया उसके सामने एक साइन बैठता है, प्लस या माइनस। ये साइन को लेते हुए जो पूरा चीज बनेगा, साइन एंड माइनर टुगेदर इज नोन एज कोफैक्टर, दैट्स इट। मतलब माइनर तुम अगर निकाल लिए, उसके पहले एक साइन कैलकुलेट करने का तरीका है वो बैठा दिए, तो हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा। कैसे करेंगे कोफैक्टर का निकालने का तरीका? अगर इसी मैट्रिक्स को हम लोग ले, पहले वाला मैट्रिक्स को दोबारा लिख रहे हैं 3/3 मैट्रिक्स का। ये एक मैट्रिक्स है 3/3। इस मैट्रिक्स में सपोज हम लोग A11 का भी क्या निकालें, माइनर क्या था? M11, राइट? दैट इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33। ये माइनर था, मैं इसको और मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। इसका अगर हम लोग अभी कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग कैपिटल A सिंबल यूज करते हैं। मतलब A11 एलिमेंट का कोफैक्टर विल बी कैपिटल A11। तो ये पहले सिंबल्स याद रखो। यहाँ पर स्मॉल a डिनोट समथिंग एल्स, ये नॉर्मल एलिमेंट को इंडिकेट करता है। M मतलब माइनर को इंडिकेट करता है, और कैपिटल A माने कोफैक्टर को इंडिकेट करता है। ये तीनों चीज पहले क्लियर रखो। तो A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 विल बी इक्वल्स टू, ये जो हम लोगों ने माइनर निकाला वो जैसा का तैसा रहेगा, मतलब उसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा रहेगा वो, प्लस हो माइनस हो। सामने एक बैठता है -1 टू द पावर, जनरली फॉर्मूला होता है I प्लस J का, मतलब जो ऑर्डर है, ऑर्डर का रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करने के बाद -1 के पावर में वो बैठता है। तो इस केस के लिए क्या होगा, वो -1 टू द पावर 1 + 1 होगा, और बाकी जो डिटर्मिनेंट रहेगा मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में अभी M11 लिख रहा हूँ, जो रहेगा, जो माइनर रहेगा। तो -1 टू द पावर 2 कितना होगा? +1 हो जाएगा, मतलब +1 समय मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो M11 है वो, ये हो गया एडजॉइंट निकालने, ये हो गया कोफैक्टर ऑफ A11। सिंपल सा बात है। और एक करके देखते हैं। सपोज A32 का बात करते हैं। A32 के रिस्पेक्ट में अगर मैं कोफैक्टर निकालूं, दैट विल बी कैपिटल A32, दैट इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 2 हो जाएगा, और जो माइनर ऑफ 32 है वो आएगा। तो एक बार स्पेन करके देखते हैं इसको क्या आएगा। तो -1 टू द पावर ऑड नंबर अगर रहा तो वो माइनस ही रहता है, जैसे याद रखो। -1 टू द पावर अगर ऑड नंबर रहा तो वो -1 ही होता है। -1 टू द पावर अगर इवन नंबर आया तो वो +1 बन जाता है। जबकि यहाँ पर 3 + 2 5 है, तो -1 टू द पावर ऑड नंबर है, तो ये -1 ही रह जाएगा। और M32 क्या होगा? M32 माने ये वाला रो और उसका रिस्पेक्टिव कॉलम रिमूव हो गया, तो कौन 4 एलिमेंट रहेंगे? 1 1 1 3 2 1 2 3, दैट इज 1 1 1 3 2 1 2 3। भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 × यह आ जाएगा A11 A23 -A13 A21 हो गया। ये सिंपल सा बात था यहाँ पर। तो साइन इंक्लूड करने के बाद देख लो, अभी ये कोफैक्टर अप्लाई करके हम लोग एक्चुअली डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन देखे थे। डिटर्मिनेंट का जो पहला वीडियो में हम लोगों ने एक्सपेंशन देखा था, वो एक्सपेंशन एक्चुअली हम लोग कोफैक्टर माइनर अप्लाई करके ही किए थे। शुरू में हम लोग नाम यूज़ नहीं कर रहे थे। तो दोबारा एक बार वही एक्सपेंशन देख लेते हैं, अभी प्रॉपर थियोरेटिकल नेम्स एंड टर्म्स को यूज़ करते हुए। अब देख लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर एंड माइनर। तो एक 3/3 डिटर्मिनेंट पकड़ लेते हैं। 3/3 कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जैसे होता है A11। अब इसका एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं कोई भी रो या कोई भी कॉलम वाइज। देखो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम वाइज तुम अगर इसको एक्सपेंड करो, तो सपोज इसका नाम दे दे रहे हैं A, या फिर ए मैट्रिक्स का नाम है A, हम लोग इसको लिख रहे हैं det A, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसका अगर हम लोग कोई भी रो या कोई भी कॉलम वाइज एक्सपेंशन करें, इवेल्युएट करें, तो सेम आंसर आएगा। तो मैं दो तरीके से करके दिखा रहा हूँ यूजिंग कोफैक्टर माइनर। सपोज मैं ये थर्ड कॉलम वाइज एक बार तोड़ के दिखाते हैं, और एक बार सपोज सेकंड रो वाइज तोड़ के दिखाते हैं। तो एक बार रो का ब्रेकडाउन समझ में आ जाएगा, रो 2 के मुताबिक एक बार करते हैं, और कॉलम 3 के मुताबिक एक बार करते हैं। दोनों में सेम आंसर आएगा वैल्यू वाइज। स्ट्रक्चर वाइज देखने में थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, बट वैल्यू वाइज सेम आएगा। कैसे होता है देखो,
कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग जब निकालते हैं, सपोज हम लोग रो 2 में निकाल रहे हैं, तो जो रो 2 के 3 एलिमेंट है उनको लो और एक के बाद एक करते हैं, इसका कोरिस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, अगर हम लोग सिर्फ टर्म्स में लिखें, प्लस इसका A22 और उसका कोफैक्टर कैपिटल A22 प्लस A23 और उसका कोफैक्टर कैपिटल A23, राइट। ये हो गया डिटरमिनेंट, इतना सा बात है। तुम्हें सिर्फ इंडिविजुअली इनको कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर्स को बैठा दो, फिर हो गया। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या किया था, रो 2, अगर डी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू C3, तो 3 एलिमेंट क्या क्या आएंगे, A13 23 33, A13 के साथ उसका कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर साइन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इनके अंदर कोफैक्टर्स के अंदर। A23 का रिस्पेक्टिव कोफैक्टर प्लस A33 इंटू उसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर, बस इतना सिंपल सा बात है। अभी याद करके देखो एक बार, हम लोग जो इसको एक्सपेंड करेंगे, हम लोग जो पहला फॉर्मूला देखे थे एकदम फर्स्ट वीडियो में एक्सपेंशन का, वो यही था एक्चुअली। हम लोग कोफैक्टर माइनर यूज़ करके ही बोले थे, वहाँ पर एक साइन कन्वेंशन का आइडिया था, याद करो। जैसे कि 3/3 में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस था, ऐसा देखो ना, सबके सब साइन कोफैक्टर के बोला आइडिया से मिल रहा है कि नहीं, -1 टू द पावर i प्लस j करके सबका लोकेशन में बैठा के देखो यही आएगा। पहला पोजीशन में प्लस, सेकंड पोजीशन में माइनस, थर्ड पोजीशन में प्लस, फोर्थ में माइनस, ऐसा ही आएगा। तो एक्चुअली हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का जो बेसिक एक्सपेंशन देखा था वो कोफैक्टर माइनर यूज करके ही हम लोग किए थे। सिर्फ हमें टर्म्स पता नहीं थे कि कहाँ पर माइनस हो रहा था, क्यों हो रहा था, कहाँ पर प्लस हो रहा था, क्यों हो रहा था। कि हम लोगों ने जब एक्सपेंशन किया था, मैंने तुमको बोला था साइन कन्वेंशन फॉलो करने के लिए, वो एक्चुअली इस वजह से था क्योंकि यहाँ पर कोफैक्टर में साइन काउंट होता था। इस वीडियो में हम लोगों ने वो रीजन समझ लिया, उसका पीछे का जो बैक एंड प्रिंसिपल काम कर रहा है इसके पीछे, वो पहला जो तरीका था। फिर हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड देखा है, वो अलग था। जो नॉर्मल मेथड देखा था हम लोगों ने थियोरेटिकली, जो एकदम फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट में है, उसका पीछे का वर्किंग प्रिंसिपल ये है। बाकी तुम नॉर्मली अब इसको एक्सपेंड कर पाओगे। तुम्हें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका तुम्हें बोला गया कि स्पेसिफिक एलिमेंट का कोफैक्टर एंड माइनर निकालो, तब भी निकाल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल देख लो। सपोज ये हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका हम लोग रैंडम सा कोई भी, सपोज तुमको 9 के 9 एलिमेंट का ही कोफैक्टर एंड माइनर निकालने बोला है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सपोज कोई भी रैंडम 3 नंबर उठा रहा हूँ, इसका और इसका। ये कौन सा एलिमेंट है, A313, ये है A21 और ये होगा A थर्ड रो का सेकंड कॉलम, हो गया। तो अगर हम लोग अभी इन तीनों का निकाल रहे तो क्या आएगा, देखो कोफैक्टर निकाल रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि कोफैक्टर के अंदर ऑलरेडी माइनर यूज होता है। कोफैक्टर मतलब A13 क्या होगा, कैपिटल A13, दैट विल बी इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 + 3 एंड विद द माइनर ऑफ 1 3, दैट इज इक्वल्स टू 1 -1 टू द पावर इवन नंबर, तो ये +1 हो जाएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को हटाने के बाद जो 4 एलिमेंट पड़ा रह रहा है 3 5 0 एंड 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट में 3 1 3 -0, दैट इज इक्वल्स टू 3, हो गया। तो A13 का वैल्यू क्या आया, 3 इंक्लूडिंग द साइन। तुम ऐसे ऐसे वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दोगे फॉर्मूला में, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है वो निकल जाएगा। ओके, अभी आता है सपोज ये A21 का कोफैक्टर विल बी कैपिटल A21, दैट इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू द माइनर ऑफ 21, दैट इज, देखो ये -1 टू द पावर ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा, और इसका माइनर क्या बनेगा, इस रो को और इस कॉलम को रिमूव करके 0 4 1 2 दैट इज इक्वल्स टू -1 इंटू 2 0, इधर आएगा 0 -4 1 4, तो -1 इंटू -4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू +4, तो +4 विल बी द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर ऑफ 2 1, हो गया। इसको भी हम लोग फॉर्मूला में इनपुट कर सकते हैं अगर इसको यूज कर रहे हैं। थर्ड इसका देख लो, A32 का रिस्पेक्टिव कोफैक्टर ऑफ 32, दैट इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 2, ऑर्डर 32 है, इंटू माइनर ऑफ 32, तो -1 टू द पावर 3 + 2 माने ये तो ऑड नंबर आ रहा है, -1 ही रहेगा। और M32 क्या आएगा, एक बार देखते हैं। 32 के लिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा, मतलब 1 4 3 -1 बैठाते हैं, 1 4 3 -1, आगे यहाँ पर -1 इंटू 1 1 -1 ही आएगा,
माइनस 3 4 ज़ा 12, माने हो जाएगा -1 इंटू -13 इक्वल्स टू +13, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ A32। हम लोग ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं और इन सब वैल्यूज़ को निकाल के हम लोग डायरेक्टली, अगर हमें कोई जगह पर ऐसा इस तरह से एक्सपेंड करने बोला गया है तो हम लोग इंडिविजुअली पहले A13 निकाल लेंगे, A23 निकाल लेंगे और A33 निकाल लेंगे, और उसके सामने इनका साइन इंक्लूडेड है। देखो इनके अंदर साइन इंक्लूडेड ऑलरेडी हो रहा है, इनके तो साइन प्लस आ रहा है, इसमें साइन माइनस आया था, तो साइन इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर पुट करोगे और सामने नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ये चीज़ भूलना मत, मतलब डिटर्मिनेंट में सिर्फ कोफैक्टर निकाल दिए वो इनफ नहीं है एक रो या एक कॉलम वाइज। तुम्हें डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हुए जो तुम कोफैक्टर निकाले उसके साथ उसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट मल्टीप्लाई करना होता है, तब तुम्हें एक वैल्यू मिलेगा, प्लस दूसरा वैल्यू प्लस तीसरा वैल्यू, ऐसा करना है। ओके, तो ये हो गया कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट का बात। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छा अगर समझ में नहीं आया वो तो एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि कोफैक्टर माइनर के जैसे फॉर्मूला में दिखाए हम लोग उसके मुताबिक एक्सपेंशन कैसा होगा। सपोज ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका थर्ड कॉलम के मुताबिक हमें एक्सपेंड करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंशन होगा ये देख लो पहले एक बार। इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर जो 3 एलिमेंट है ये कौन से एलिमेंट है, A13, A23 और A33, इनका रिस्पेक्टिव पहले हम लोग कोफैक्टर्स निकालेंगे, कैपिटल 1 A3, कैपिटल 1 2 3 और कैपिटल 1 3 3, सबका कोफैक्टर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, A13 विल बी इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 plus 3 I mean into minor of 1 3, that is equals to -1 to the power 4 into the factor into the determinant क्या होगा 1 3 के लिए 1 3 मतलब ये एलिमेंट हट जाएगा तो ये रो और ये कॉलम, मतलब 1y 1 z that is equals to -1 to the power 4 मतलब +1 बन जाएगा वो, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, और z minus y हो गया पहला कोफैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट। अभी आते हैं A23 में, दैट इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू माइनर ऑफ 2 3, दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 5, और 2 3 के लिए ये वाला एलिमेंट का कॉलम और रो हट जाएगा, दैट इज 1x 1z आएगा, 1x 1z दैट इज इक्वल्स टू -1 इंटू z माइनस x दैट इज इक्वल्स टू, अगर -1 अंदर इंक्लूड हो गया तो हो जाएगा x माइनस z, साइन अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है A33 का, दैट इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू माइनर ऑफ 3 3, दैट इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 6। M33 क्या आएगा, देखो 33 के लिए ये वाला कॉलम और ये वाला रो हट जाएगा, तो 1x 1y दैट इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर इवन नंबर +1 हो गया, लिखने का ज़रूरत नहीं है, y इंटू 1y माइनस x, ये हो गया तीनों एलिमेंट का रिस्पेक्टिव कोफैक्टर कैलकुलेशन। अभी आते हैं डिटरमिनेंट के फार्मूला में। फार्मूला क्या था, अगर हम लोग कॉलम 3 के मुताबिक ही कर रहे हैं तो एलिमेंट इनटू उसका रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट, माने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा इंडिविजुअली, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, करते हैं इसको, माने A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 3 प्लस एलिमेंट 2 3 इंटू कोफैक्टर 2 3 प्लस एलिमेंट 3 3 इंटू कोफैक्टर 3 3, वैल्यू पुट कर देते हैं। A13 इंटू क्या था, A13 YZ इंटू Z माइनस वाई, YZ इंटू Z माइनस वाई प्लस A23 क्या था, देखो 23 माने था XZ इंटू X माइनस Z प्लस A33 था वो XY इंटू उसका कोफैक्टर था Y माइनस X। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते तो हमारा एक्सपेंशन हो चुका है, यही एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन को छोड़ के अगर हम लोग इसको अभी और कैलकुलेट करें एल्जेब्रिकली, सिंपली क्या आएगा, ये इसका एक्सपेंशन आएगा YZ इंटू Z YZ स्क्वायर माइनस YZ इंटू Y स्क्वायर Z प्लस XZ इंटू X स्क्वायर Z माइनस XZ इंटू Z तो आएगा XZ स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। ये हो गया नॉर्मल एक्सपेंशन। इसको हम लोग यहाँ तक भी रख सकते हैं, ये भी सही है। इसको हम लोग अगर और फर्दर एल्जेब्रिकली फैक्टराइज करने जाए तो भी फैक्टराइजेशन हो जाएगा उसका, बट यहाँ तक करके अगर छोड़ दो तब भी आंसर सही है। इसको हम लोग अगर एल्जेब्रिकली और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट पार्ट। तो ये हो गया कोफैक्टर एंड माइनर का आइडिया कंप्लीट।
और इस वीडियो में यहीं तक कॉन्सेप्चुअली ये आइडिया डिस्कस हुआ इस वीडियो में, कोफैक्टर क्या है, माइनर क्या है, कैलकुलेट कैसे करना है, और कोफैक्टर माइनर को यूज़ करते हुए हम लोग एक डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्पेसिफिक कॉलम और रो, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। वीडियो 1 में हम लोगों ने जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन देखा था वो इसी के मुताबिक था, लेकिन हम लोगों को ये टर्म्स पता नहीं थे, इसके पीछे का वर्किंग प्रिंसिपल पता नहीं था, जो कोफैक्टर माइनर पढ़ने के बाद हम लोग समझ पाए। आज का वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।